और सुकमा से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों में एक बार फिर से मुठभेड़ हुई और 16 नक्सलियों को इस मुठभेड़ में ढेर किया जा चुका है। बता दें कि इस मुठभेड़ में 2 जवान भी घायल हो गए हैं। भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। गोगुंडा की पहाड़ी पर उपमपल्ली इलाके में यह मुठभेड़ हुई थी। डीआरजी और सीआरपीएफ के जवानों से नक्सलियों की मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 16 नक्सलियों को ढेर किया जा चुका है और मारे गए 16 नक्सलियों के शवों को बांधकर अब रिकवर कर इन शवों को लाया जा रहा है मुख्यालय। बता दें कि देर रात सुरक्षा बल के जवानों ने मोर्चा संभाला और तड़के सुबह फायरिंग शुरू हुई और फायरिंग दोनों तरफ से लगातार चलती रही। इस दौरान नक्सलियों को ढेर किया गया। कई नक्सलियों के मौजूदगी की खबर मिली थी सुरक्षा बल की टीम को। इसके बाद सुरक्षा बल की टीम यहां पर पहुंची और गोलियां बरसाई गईं। इस दौरान 16 नक्सली ढेर किए गए और कुछ नक्सली भाग खड़े हुए। सुकमा जिले में एक बहुत बड़ी मुठभेड़ हुई है और 16 नक्सलियों को मार गिराने में सुरक्षा बलों को यहां पर सफलता हासिल हुई। मैं बता दूं कि उपमपल्ली जो गोगुंडा का पहाड़ नक्सलियों का सेफ जोन कभी माना जाता था, लेकिन लगातार चल रहे ऑपरेशन और नक्सली उन्मूलन अभियान के तहत फोर्स को एक बहुत बड़ी सफलता मिली। आप देख सकते हैं कि सुकमा में आज 16 नक्सली मारे गए थे, जिसमें से एक नक्सली का 100 जवान अपने साथ लेके जा रहे हैं और कई जवान नक्सलियों का 100 लेकर अभी आगे की ओर चल रहे हैं, पीछे से भी आ रहे हैं और पूरे एरिया को लगातार सुरक्षा बल के द्वारा घेरा गया है। मैं इस समय ग्राउंड जीरो पे मौजूद हूं, जहां पर आज सुबह से ही मुठभेड़ चल रहा था और जवानों को एक बहुत बड़ी सफलता मिली, जिसमें 16 नक्सलियों को मार गिराया। और एक खबर मिल रही है कि जो नक्सलियों का डिवीसीएम था जगदीश, उसकी यह टीम थी जिसके साथ जवानों का मुठभेड़ हुआ और जवान उन्हें ढेर करने में सफलता हासिल की। ग्राउंड जीरो से न्यूज़ 24 शिवा यादव। बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है सुरक्षा बल की टीम को जब 16 नक्सलियों को ढेर किया गया है। ये नक्सली इलाका है जहां पर कई दशकों से नक्सलियों की धमक देखने को मिलती थी यहां पर, और हालांकि अब इन जगहों पर भी सुरक्षा बल की टीम ने पहुंचकर ये बता दिया है कि किसी भी कोने में अगर नक्सली छुपे रहेंगे तो उन्हें खोज निकाला जाएगा। और 16 नक्सली जो ढेर किए गए हैं, अब उनके शवों को वापस मुख्यालय अब लाया जा रहा है। तो सुरक्षा बलों और नक्सलियों में एक बार फिर से मुठभेड़ की खबर सामने आई है और अतिरिक्त फोर्स तैनात की गई थी। बड़े बड़े नक्सल ऑपरेशन आए दिन अंजाम दिए जा रहे हैं। और वहीं इस मुठभेड़ के साथ ही न्यूज़ 24 से बोले गृह मंत्री विजय शर्मा। नक्सलवाद अपने अंत की ओर है, ये बात कही विजय शर्मा ने और कहा कि बहुत थोड़े नक्सली बचे हुए हैं। 2026 तक छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद खत्म होगा, ये बात कही है। बहुत बड़ी बात कही विजय शर्मा ने और कहा कि बहुत थोड़े बचे हुए हैं और मार्च 2026 तक सबका खात्मा होगा, अंत होगा नक्सल का। बहुत थोड़े नक्सली बचे हुए हैं। न्यूज़ 24 से बातचीत में गृह मंत्री विजय शर्मा ने यह बड़ा बयान दिया है। 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा और नक्सलवाद अपने अंत की ओर है। ये तमाम बातें कही विजय शर्मा ने। बहुत थोड़े नक्सली बचे हुए हैं, तो एक टारगेट के साथ लगातार कार्य किया जा रहा है और फ्री हैंड किया गया। जो नक्सली हैं उन्हें ढेर किया जा रहा है। या तो पुनर्वास नीति का लाभ उठाएं, अगर हथियार नहीं डालते हैं, सरेंडर नहीं करते हैं, तो सुरक्षा बल की गोली का सामना करने के लिए नक्सली तैयार रहें। यह दो टूक चेतावनी दी गई थी सरकार की ओर से, गृह मंत्री की ओर से। और आए दिन जो मुठभेड़ हो रही है, कभी 20, कभी 22, कभी 28, कभी 38, इस तरह से नक्सलियों को ढेर किया जा रहा है। और इतनी बड़ी तादाद में जो नक्सलियों को ढेर किया जा रहा है, आप अंदाजा लगा सकते हैं
कि इन नक्सलियों की संख्या संकुचित हो रही है, ये लगातार सिमट रहे हैं, बहुत कम संख्या बची हुई है। और इसी को लेकर न्यूज 24 से बातचीत में विजय शर्मा ने बड़ा बयान दिया और कहा कि 2026 तक छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का खात्मा होगा और नक्सलवाद अपने अंत की ओर है। चलिए, इस बीच सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजधानी रायपुर से नितिन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आशुतोष और साथ ही शिवा यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले शिवा, मैं आपके पास आ रहा हूं, ताजा अपडेट, क्या ये मुठभेड़ अभी भी जारी है या खत्म हो चुकी है, क्या अपडेट मिल पा रहे हैं? बता दूं, इस समय हम लोग ग्राउंड जीरो पे ही मौजूद है। मुठभेड़ पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है और लगातार जवान जो है सर्चिंग में जुटे हुए हैं। और सुकमा जिले के इतिहास में एक बहुत बड़ा मुठभेड़ जो जवानों के द्वारा अंजाम दिया गया है, जिसमें 16 नक्सलियों को मार गिराया गया और सभी के 100 बरामद कर लिए गए। वहीं AK-47 और एनसास जैसे ऑटोमेटिक वेपन भी बरामद हुए हैं। आप क्या घटनास्थल पर मौजूद हैं, मुठभेड़ स्थल पर मौजूद हैं? अगर आप वहां पर मौजूद है तो आसपास की तस्वीरें दिखाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अब जो सुरक्षा बल की टीम है वो रवाना हो रही है। अभी हम तत्कालिक में ये वीडियो नहीं दिखा सकते क्योंकि सुरक्षा बलों के द्वारा लगातार मना किया जा रहा है, क्योंकि अभी भी जंगल में सभी मौजूद है और कहीं ना कहीं नक्सली जो होते हैं पलटवार करने के लिए जाने जाते हैं। इसलिए सुरक्षा बलों के द्वारा रोका जा रहा है कि आप किसी प्रकार का वीडियो अब तो पूरी तरीके से शांत हो चुकी है, लेकिन लगातार जवान है जो एरिया की सर्चिंग कर रहे हैं और 16 नक्सलियों का 100 भी बरामद कर लिया गया है। जी शिवा, ये वाकई में सुरक्षा के लिहाज से जरूरी है कि कुछ ऐसी जानकारियां होती हैं जो जैसे नहीं बताया जा सकता, और ये सभी के लिए सुरक्षा, खासतौर पर सुरक्षा बलों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण होता है। शिवा, अब ये बताइए, जो 16 नक्सलियों को ढेर किया गया है, क्या उनकी अभी पुष्टि हो पाई है कि वो कितने उसमें इनामी नक्सली हैं? क्या इसमें कोई महिला नक्सली भी शामिल है? जी, मैं आपको बता दूं कि अभी नक्सली और जवान अभी भी जंगल में मौजूद है, जो उपमपल्ली गोगुंडा का जंगल कहा जाता है, जो नक्सलियों के लिए एक सेफ जोन माना जाता था। कई दशक से नक्सलियों का यहाँ पर खौफ रहा है। अब जवान धीरे धीरे लगातार पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं जो 2026 का जो मिशन है पुलिस का, वो पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही आपको बता दूं, जब तक यह 100 सुकमा जिला मुख्यालय पहुंचेगा, जिसके बाद शिनाख्त की जाएगी। लेकिन एक जानकारी बात जो बता दूं कि डिविसियम जगदीश था, जो टीम थी जो नक्सलियों की मुठभेड़ हुई है उसमें उसको लीड कर रहा था जगदीश, जिसको मार गिराने की अभी दावा किया जा रहा है। हालांकि पुलिस की तरफ से अभी कोई पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन यह दावा किया जा रहा है कि डिविसियम जो एक बड़ा नक्सली था, जो इस क्षेत्र में उसका एक बहुत बड़ा खौफ था, उसे मार गिराने में जवानों को सफलता मिली है। जी ठीक है शिवा, आप और भी जानकारी कलेक्ट कीजिए, हमारे साथ लगातार बने रहिए आप। आशुतोष का रुख कर लेते हैं। आशुतोष, शिवा चूंकि उस जगह पर मौजूद भी हैं आशुतोष और पूरी जानकारी भी दे रहे हैं, वो बता रहे हैं कि किस तरह से लगातार सफलता हाथ लग रही है। डीवीसीएम का जगदीश नाम का एक नक्सली जिसे ढेर किया गया, ये दावा किया जा रहा है। लेकिन जिन जगहों पर अब सुरक्षा बल के जवान आसानी से पहुंच पा रहे हैं, ये धाक है कह सकते हैं सुरक्षा बलों की, और सीधी रणनीति के साथ फ्री हैंड किया गया कह सकते हैं कि नक्सलियों के गढ़ में घुसकर उन नक्सलियों को ढेर किया जा रहा है। देखिए, ये गोगुंडा जहां पर मुठभेड़ चली है, ये वाकई जो है नक्सलियों का सेफ जोन माना जाता था। लेकिन जिस तरीके से अब नक्सल के मांद में घुसकर जवान ऑपरेशन कर रहे हैं और लगातार नक्सलियों को मार गिराने में सफल हो रहे हैं, और यही वजह है कि हौसला काफ़ी ज़्यादा अब जवानों का बढ़ चुका है। और नक्सली, जिस तरीके से विजय शर्मा ने भी कहा कि अब बहुत कम नक्सली जो है यहाँ पर बचे हुए हैं। लगभग एक पत्र भी मिला था, उस पत्र में भी ये जिक्र था कि नक्सली दहशत में है। तकरीबन 400 कमांडर भी, 400 की संख्या में ही नक्सल कैडर जो है अभी बचा हुआ है। बहुत कम
आंकड़ा है ये बताया जा रहा है, लेकिन देखा जाए तो कुछ जो चिट्ठियां मिलती हैं मुठभेड़ स्थलों से, जो ये जानकारियां सामने आती है, उसमें कई ऐसी चीज़ें जो है, अंदरूनी चीज़ें जो नक्सलवाद का है वो सामने आता है। देखा जाए तो 130 बच्चों को नक्सलियों ने जो है अभी हाल ही में भर्ती किया है। सुधाकर के पास से जो चिट्ठी मिली थी, जो बीजापुर में मुठभेड़ हुआ था, उसमें सुधाकर जो डीवीसीएम मेंबर था उसको भी मार गिराया गया था, और उसमें ये जानकारी मिली थी कि 9 साल से 10 साल के बच्चों को भी यहाँ पर जो है भर्ती किया गया है। वहीं 22 से 24 तक के बच्चों को भी यहाँ पर भर्ती किया गया है। यानी अब बच्चों को हथियार थमाने की कोशिश जो है पूरी तरीके से नक्सलवाद यहाँ पर कर रहा है। चूंकि अब खात्मे की ओर है तो जरूर टीसीओसी के सप्ताह में नए लड़ाकों की भर्ती नक्सल जो है ये करते हैं और उनको ट्रेनिंग देते हैं और हथियार पकड़ा कर जो है वो जवानों के सामने पेश कर देते हैं। हालांकि अब जो है अब उनके पास कोई अन्य रास्ता नहीं बच गया है, या फिर वो समर्पण कर ले या फिर जो है इसी तरीके के मुठभेड़ में मार दिए जाएंगे। जिस तरीके से 16 नक्सलियों की यहाँ पर 100 बरामद कर लिया गया है। जगदीश एक बड़ा नाम है, डीवीसीएम मेंबर है, और इस पे तकरीबन 25 से 50 लाख तक का इनाम यहाँ पर हो सकता है। डीवीसीएम मेंबर के कैडर के ऊपर डिपेंड करता है। कई दफे जो हमने देखा है कि 1 करोड़ भी इनाम इस पर जाता है। और हालांकि मौके से जिस तरीके से भारी मात्रा में विस्फोटक सामान मिले हैं, लॉन्चर्स मिले हैं, आप समझिए कि कितनी बड़ी प्लानिंग थी। ये सूचना जो जिस तरीके से नक्सलियों की सूचना जो है ये जवानों को मिली है, और वैसे ही घेर के मारने में सफल जवान यहाँ पर हुए हैं। अगर ये रणनीति नक्सलियों की सफल होती, कहीं ना कहीं जवान को नुकसान यहाँ पर पहुंचता, लेकिन सही रणनीति के साथ जो है जिस तरीके से यहाँ पर मुठभेड़ हुई है और बड़ी संख्या में यहाँ पर भरमार जो जखीरा जो है, विस्फोटक जखीरा यहाँ पर बरामद किया गया है, हथियार बरामद किया गया है, एक बड़ी सफलता यहाँ पर मानी जा रही है। जी ठीक है आशुतोष, बने रहिए। नितिन हमारे साथ कनेक्ट है राजधानी रायपुर से। तो नितिन, अगर इस तरह की मुठभेड़ होती है तो जाहिर है हलचल राजधानी में जरूर होती है, और विजय शर्मा ने भी बयान दिया है और उन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया। न्यूज़ 24 से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अब ये संख्या बहुत कम बची हुई है, बहुत कम बचे हुए नक्सली, और मार्च 2026 तक जो टारगेट है हमारा पूरा हो जाएगा, नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा। देखिए, निश्चित रूप से जिस प्रकार से विजय शर्मा ने फ़ोनों में यह बयान दिया है, और निश्चित रूप से उनका यह भी कहना है कि बहुत कम संख्या बची है नक्सलियों की, वो इसलिए है क्योंकि अलग अलग तरीके से विजय शर्मा लगातार इस पूरे क्षेत्रों की लगातार मॉनिटरिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। जनवरी से 25 मार्च तक की बात की जाए तो 25 मार्च में 83 दिन, इन 83 दिनों में करीब 100 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। लगातार जो राज्य के जवान हैं अलग अलग तरीके से वहाँ पर पहुँचे और उन सीमाओं तक पहुँचते हैं, उन इलाकों तक पहुँचते हैं जहाँ पहले कभी भी कोई राज्य का जवान हो या देश का जवान हो वहाँ तक नहीं पहुँचा। यही बात है कि अलग अलग तरीके से मॉनिटरिंग भी विजय शर्मा करते हुए नज़र आ रहे हैं। और चूँकि 3 से 4 तारीख को जो है छत्तीसगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह आने वाले हैं, और उनके आने के ठीक पहले इस प्रकार की कड़ी कार्रवाई होना नक्सलियों के खिलाफ निश्चित रूप से यह बात का संदेश दे रहा है कि जिस प्रकार से विजय शर्मा का भी और देश के गृह मंत्री अमित शाह का भी लगातार बयान आता है कि 2026 31 मार्च तक पूरी तरीके से नक्सलवाद का खात्मा छत्तीसगढ़ से होता हुआ नजर आएगा। पूरे देश की बात की जाए तो 33 जिले ऐसे हैं जो नक्सलवाद से प्रभावित है, और सबसे ज़्यादा जिले यानी कि 15 जिले जो है छत्तीसगढ़ में भी है। उन जिलों से किस प्रकार से नक्सलवाद का खात्मा किया जाए, इसको लेकर लगातार रणनीति भी बनाई जाएगी। और चूँकि अमित शाह आ रहे तो दंतेवाड़ा में हो सकता है कि जो जवान हैं उनसे भी मुलाकात करते हुए नजर आएँ, और जब भी अमित शाह आते हैं तो नक्सल गतिविधियों को लेकर चर्चा होती है। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विजय शर्मा, ऐसे तमाम जो बड़े नेता हैं, पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, सीआरपीएफ के जो आला अधिकारी हैं, डीजीपी हैं, वो मौजूद रहते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं। और इसको लेकर हो सकता है एक ब्यौरा भी तैयार किया जा रहा है। इससे भाजपा सरकार आने के बाद करीब 16 महीने में 400 से ज़्यादा जवान जो नक्सली हैं वो जो उनके शव बरामद हुए हैं, उन्हें लगातार खात्मा किया जा रहा है। और आने वाले समय में चूँकि अप्रैल शुरू हो रहा है, चैत नवरात्र का पर्व शुरू हो रहा है, अप्रैल से लेकर मई से लेकर जून तक, ये 3 महीने ऐसे होते हैं जो नक्सलियों के लिए जो है एक खतरे की तलवार उनके माथे पर लटकती हुई नजर आती है। सबसे बड़ी बात यह है कि छुपने के लिए कोई जगह नहीं होती, तेज गर्मी होती है, और इन्हीं दिनों में सबसे ज़्यादा जो नक्सली हैं वो मारे जाते हैं। पिछले साल भी हमने देखा कि अप्रैल और मार्च के बाद जो है अलग अलग तरीके से नक्सली मुठभेड़ हुई है और सबसे ज़्यादा जो है नक्सली मारे गए हैं। और सबसे अच्छी बात यह भी देखी गई है कि इस बार जो है 16 जो नक्सली मारे गए हैं उनके ठीक है नितिन, बहुत धन्यवाद आपका। आशुतोष बहुत धन्यवाद, और शिवा आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।
तक जो केरलापाल थाना क्षेत्र अंतर्गत गोगुंडा इलाके में जो मुठभेड़ हुई है 16 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। इसमें AK-47 SLR इंसा जैसे काफ़ी भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। 2 जवान इसमें घायल हुए हैं, उनको इवैक्यूएशन किया जा रहा है। इसको माना जा सकता है। और जो पहाड़ी वाला जो इलाका है गोगुंडा वाले इलाके में दरबा डिवीजन के जो नक्सली है उनकी उपस्थिति यहाँ मौजूद होती है और ये उन पर कड़ा पहाड़ है। तो ये मुठभेड़ हुई, इसमें ढेर किया गया है 16 नक्सलियों को। हालांकि अब ये जो जानकारी सामने आई है, नक्सलियों के साथ मुठभेड़ चल रही थी वो लगभग समाप्त हो चुकी है और इन बॉडीज़ को रिकवर कर लिया गया है। बता दें कि एक तरफ कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ दौरे पर आने वाले हैं और वहीं 4-5 तारीख को छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तो उस दिशा में उससे पहले इस तरह की बड़ी मुठभेड़ जो हुई है, बड़ी मुठभेड़ मानी जा रही है। बड़ी कार्रवाई नक्सलियों के खिलाफ लगातार देखने को मिल रही है।